अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले औरतों के हक़ के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दौर में लोग औरतों के हक़ के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, जबकि आज देखा जाए तो औरतें और बल्कि पूरी दुनिया आज बहुत तरक्की कर चुकी है। औरतों के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो किचन के काम से लेकर एरोप्लेन उड़ाने तक में औरतें आज महारत हासिल कर चुकी हैं। उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इस मामले में। लेकिन आज दुनिया तरक्की करने के बाद उसके बावजूद भी अगर उनके हक़ की बात हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, बराबर में और लाने की बात कर रहे हैं। तो अगर उनको ये सब चीज़ें आज ना भी दें तो भी वो इतनी काबिल हैं औरतें कि वो इन सब चीज़ों को खुद से भी पा सकती हैं। इतना उनके अंदर एबिलिटी क्वालिटी आज की औरतों के अंदर है। वो कांधे से कांधा मिला के ज़माने के लोगों के साथ चल रही हैं आज के वक्त में पूरी दुनिया में। इसलिए अगर आप उनकी थोड़ी बहुत और हक़ की बातें कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात तब है जब औरतों को जीने का ही हक़ नहीं था, उस दौर में कोई औरतों के हक़ की बात करे तो कैसा लगेगा। एक वक्त ऐसा भी था कि औरतों को ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था, जलाया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। उस दौर में कोई शख्स खड़ा होता है और कहता है कि औरतों को जीने का हक़ है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो लोग बड़े हैरान हुए, क्या बात करते हो, औरत को जीने का हक़ है? बोला हाँ, जीने का उनको हक़ है। उन्हें बेचा ना जाए, ख़रीदा ना जाए, दफनाया ना जाए, जलाया ना जाए, उनको भी मर्द की तरह जीने का हक़ है। अगर आप औरतों से निकाह करते हैं तो आपका आधा दीन में शामिल होता है, वो आपका आधा दीन है। तो लोग बड़े हैरान हुए, जो लोग उस दौर के थे, जो औरतों पर जुल्म करते थे, ख़रीदते बेचते थे, दफनाते थे, जलाते थे, तो हंसी मजाक में कहने लगे कि अब तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, कहो कल चल के जानवर का भी हक़ है, जानवर के हक़ हुकूक की बात करोगे। तो साहबा ने कहा कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जानवर पे भी उसके ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। मतलब कि इस लेवल पे औरतों को नीची निगाह से देखा जाता था कि जब औरतों के हक़ की बात आई तो लोग उसको जानवर से कंपेयर करने लगे। तो ये दौर था, उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों को जीने का हक़ है। अगर वो बहन है तुम्हारी तो अपने बाजू से उसकी हिफाजत करो। अगर 2 बेटी 3 बेटी है तो उसकी पढ़ाई, उसकी तरबियत, उसकी तालीम का इंतज़ाम करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ और अच्छे घर में निकाह करो। और उसको गिफ्ट के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स ऐसा करता है वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। मतलब दोनों उंगलियों को मिला के बताया। कोई भी जहन्नमी इंसान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा नहीं। इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने का मतलब ही जन्नती शख्स होगा। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा। माँ के ताल्लुक से कहा गया कि भाई उसके पैरों के नीचे जन्नत है। बल्कि एक सहाबी ने पूछा, देखिए यहाँ पर परसेंटेज कितना बढ़ जाता है। एक सहाबी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर मेरी माँ का सबसे पहले मेरे ऊपर किसका हक़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी वालदा का, नहीं तुम्हारी माँ का। तो कहा ठीक है 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो कहा तुम्हारी माँ का, यानी तुम्हारी वालदा का। बोले 2 नंबर पे, चलो ठीक है। तीसरी नंबर पे तो कहा तुम्हारी माँ तुम्हारी वालदा का। बस चलो ठीक है। चौथे नंबर पे तो कहा तुम्हारे वालिद का, नहीं तुम्हारी बाप का। अगर इस रेशियो से देखा जाए तो 75% जो हक़ है वो माँ की तरफ जाता है, 25% बाप को मिलता है। तो कितना बड़ा रेशियो है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं और के हक़ हुकूक की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में बात कर रहे थे और आज भी इस्लाम में है कि आप औरत को हक़ दें। बाप के माल में उसका हक़ है। जहाँ जीने का हक़ नहीं दिया जा रहा, लोग उस ज़माने में जीने का हक़ नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सिर्फ हक़ नहीं है जीने का, पढ़ाओ लिखाओ शादी ब्याह करने तक ही मामला नहीं है, बाप के माल में भी बेटी का हक़ है, उसको दो। तो ये चीज था जो इस्लाम में लाया। इस्लाम ने बताया दुनिया को। पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी उस वक्त। लोग जला रहे थे, मार रहे थे, दफना रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ना, ऐसा नहीं है। एक सहाबी ने पूछा कि मैं अपनी बीवी के लिए क्या करूं? तो बोलते ना, बीवी के लिए क्यों पूछ रहे हो, तो जीने का हक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तू अपनी बीवी के लिए जो तू खाता है वो बीवी को खिला, जितना उम्दा खाना, जिस लेवल का जिस अच्छा कपड़े को तू पहनना पसंद करता है बीवी को पहना। तो ये चीज़ें इस्लाम ने दी है औरतों को। आज से 1400 साल पहले जब लोग इज्जत नहीं करते थे बल्कि जीने का हक ही नहीं दे रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सारी चीज़ों को बताया, इस्लाम ने इन चीज़ों को दिया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।